नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए, आर्मी एओसी के अंदर भर्ती आ चुकी है। 10वीं पास पर भर्ती है। ट्रेडमैन के 1799 पद है, यानी कि 1800 है। फायरमैन के 520 है। इनके अंदर भी हम बात करें संयुक्त पदों का हिस्सा है, किस तरीके से क्या कुछ है, पूरी भर्ती के ऊपर बात करेंगे। देखिए, आर्मी एओसी भर्ती आ चुकी है। एज रहने वाली है 18 से 25 वर्ष। पोस्ट रहेगी 2615। भाई पोस्टों को कभी मत देखा करो। मैं बता दूं अपने बारे में, आप कहोगे सर अपने बारे में बता रहे हो, लेकिन आपको मोटिवेशन देने के तौर पर मैं बता रहा हूं। पूरे भारत के अंदर 4 पोस्ट के ऊपर मैंने सिलेक्शन लिया हुआ है। ओबीसी की 4 पोस्ट थी, उन 4 पोस्टों के ऊपर मैंने सिलेक्शन लिया हुआ है। इसलिए कहता हूं कभी पोस्टों को मत देखा करो। मैंने कभी पोस्ट नहीं देखी। आज तक मैंने 7 एग्जाम पास किए हैं, उनके अंदर बहुत कम पोस्ट थी, लेकिन मैंने कभी पोस्टें देखी नहीं कि कितनी पोस्टें हैं, क्या कुछ है। तो पोस्टों को मत देखा करो। हमें चाहिए सिर्फ एक पोस्ट। हमें भाई इतनी पोस्टों का क्या करना है, हमें एक चाहिए। 2614 है, बाकी के लिए आपके लिए एक है। ये सोचा करो कि सर गलत बता रहे हो, 2614 है, एक तो मेरी है इसके अंदर। ठीक है, योग्यता रहेगी सिर्फ 10वीं पास। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है, अच्छे तरीके से बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 2 मिनट के अंदर आपको मैं क्लियर कर सकता हूं कि ये भर्ती है ऐसे वैसे वैसे वैसे। ठीक है, आप कहोगे सर घंटा समझ में नहीं आया, तो उस घंटा समझ को लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बेहतरीन तरीके से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन हाइप जरूर कर देना भाई, आपके लिए टास्क रहेगा। देखते हैं कौन कौन टास्क पूरा करता है। ये कमेंट बॉक्स है, इसको इधर की ओर स्क्रॉल करोगे तो आपका हाइप लिखाएगा। हाइप को करोगे तो बहुत ही भाई अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स आपको भी मिलेगा, और हम भी आपके लिए बेहतरीन तरीके से और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की जो भर्ती है, एओसी की भर्ती है, 100% स्थायी। ये परमानेंट जॉब आपकी, कोई वो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की नहीं है, कुछ भी नहीं है, परमानेंट आपकी जॉब है ये। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से सैलरी बहुत खतरनाक दी जाती है इसके अंदर। संपूर्ण सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे। ये क्या लिखा गया भाई, परीक्षा गाइड की एग्जाम भी इसके अंदर होता है, तो एग्जाम के अंदर क्या कुछ आएगा अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो देखिए, यह भर्ती सबसे खास क्यों है, मैं हर वीडियो के अंदर यह बताता हूं जब भी नई भर्ती आती है। भर्ती वो खास क्यों है, भी खास है तभी तो हम अप्लाई करेंगे। अब कोई भर्ती खास भी हमें भी ये सोचना है कि उस भर्ती के बारे में, वो भर्ती ऐसी उसके अंदर क्या चीज है कि हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, जी जान लगानी चाहिए, तो वो चीज बताते हैं। यह अग्निवीर योजना के तहत नहीं है। यह भारतीय सेना के अंतर्गत एक पूर्णकालिक, स्थायी और सुरक्षित करियर है। पिछले 3-4 सालों की सबसे बड़ी भर्ती, कुल 2615 पद के रूप में यह सेना में शामिल होने का एक दुर्लभ और शानदार, एक गोल्डन चांस मैं कह सकता हूं आपके साथ है। देखिए, आर्मी और जो है ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के अंदर क्या है, जैसे हथियार भी दिया जाए, वेपन्स आपको दी जाती है, भारतीय सेना के अंदर सिखाया भी जाता है, गोला बारूद की जॉब रहती है, ड्रेस भी, वर्दी और रसद। ठीक है, सैन्य वाहन। देखिए, युद्ध और शांति दोनों समय में भारतीय सेना को निरंतर रसद और सामरिक आपूर्ति सुनिश्चित करना ही एओसी का मुख्य कार्य होता है। ये कार्य की बात की गई है कि युद्ध और शांति में एओसी की भूमिका क्या होगी। जैसे ये जब कहते हैं गोला बारूद होता है, ये वहां तक पहुंचाना। ठीक है, आर्मी तक पहुंचाना। ट्रेडमैन की पोस्ट है इसके अंदर 1799। 10वीं पास वाले बच्चे इसके अंदर अप्लाई करेंगे। फायरमैन की पोस्ट है 520। 10वीं पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते। एज की बात करेंगे, एज इसके अंदर कितनी मांगी, एज भाई अच्छी खासी है आपकी, 30 से 32 वर्ष इसके अंदर एज है, मतलब अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA की है। संयुक्त पदों का हिस्सा 12वीं पास, टाइपिंग है, 35 वर्ड पर मिनट लिखा गया ना, टाइपिंग आनी चाहिए इस पद के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट है, 10वीं पास है, पद इसके अंदर भी अच्छे खासे हैं। मटेरियल असिस्टेंट की आपकी पोस्ट है, पद भी इसके अंदर भी अच्छे खासे हैं। ग्रेजुएट आप इसके अंदर पास होने चाहिए किसी मर्जी स्ट्रीम से। MTS मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट अभी इसके लिए ग्रेजुएट तो होना चाहिए, जिसको हम आम भाषा में BA बोलते हैं। JOE, MTS और MA के लिए कुल मिलाकर 296 पद आरक्षित है। ठीक है, यानी कि इन्हीं के लिए कितने हैं, 296 इनके लिए पद हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सॉरी भाई, आयु सीमा की मैं बात करूं, 18 से 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। छूट देख लीजिए, ये चीज बता रहा था मैं। ओबीसी को 3 साल। ओबीसी के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं, ओबीसी के लिए आपकी कितनी है, 18 से लेकर 28 वर्ष ओबीसी के लिए है। यहां पर मैं लिखता हूं SC एंड ST के लिए आपकी कितनी है, तो इनके लिए है 18 से लेकर आपकी कितनी हुई, 5 जोड़कर 30 वर्ष। कितनी हुई, 30 वर्ष। ये है आपकी एज।
इतनी एज होनी चाहिए। शारीरिक मापदंड आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, जो नॉर्मल बच्चों की होती है, इतनी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। नोट, आरक्षित वर्गों के लिए नियमानुसार छूट भी है। अब हाइट के अंदर ये जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की है, बाकी की एससी एसटी ईडब्ल्यूएस है उनके लिए छूट भी है इसके अंदर। वेतन की संरचना की मैं बात करूं तो लेवल 1 की सैलरी दी जाती है मेरे भाई, और लेवल 2 की सैलरी दी जाती है 19,000 से लेकर 65,000। भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन इतनी सैलरी आपको दी जाती है। ग्रेजुएट आधारित पद है, जैसे कि जो ये वाला पद था एमए वाला, इनके अंदर 7,000 नहीं है भाई, ये 90,000 तक है भाई। इतनी 7,000 से 9,000 इतनी नहीं होगी, ये 90,000 तक बताया गया इसके अंदर, ठीक है। 27,000 से 90,000 इसके अंदर बताया गया। देखिए महत्वपूर्ण नियम और आवेदन तिथियों की मैं बात करूं तो 24 अगस्त से आपके फॉर्म शुरू हैं, अंतिम तिथि रहेगी 23 अगस्त। 24 अगस्त से फॉर्म शुरू है और अंतिम तिथि रहेगी 23 सितंबर, आपकी अंतिम तिथि रहने वाली है मेरे दोस्त। संभावित विंडो 24 अगस्त से शुरू होने वाली है, जो कि 1 महीने तक पूरी चलेगी। देखिए सख्त नियम कहते हैं केवल एक ट्रेड एक उम्मीदवार के यानी कि कोई भी बच्चा अगर अप्लाई करना चाहता है तो वो अपनी पोस्ट के लिए एक बार अप्लाई करेगा, बाकी की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेगा। जैसे ट्रेडमैन की पोस्ट है तो उसके अंदर आप अप्लाई करोगे सिर्फ एक ट्रेड के लिए, क्योंकि जो ट्रेडमैन के पद है ना ये वाले, मैंने एक इससे पीछे वीडियो डाली, उसके अंदर प्रॉपर अच्छे तरीके से बताया कि ट्रेडमैन के अंदर कौन सी ट्रेड में पोस्ट है। इससे पिछली वीडियो में देख लेना, आप चैनल पर मिल जाएगी आपको। 1799 ना वो किस किस ट्रेड के अंदर पोस्ट है, तो एक पोस्ट के अंदर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एक बार में अप्लाई, ट्रेडमैन के अंदर एक बार अप्लाई करना आपको बस, ठीक है। एक से अधिक ट्रेड का फॉर्म भरने पर आपका आवेदन तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको एक बार ही फॉर्म भरना है, बार बार भरोगे तो आप फेक कैंडिडेट काउंट हो जाओगे। आवेदन केवल एओसी की आधिकारिक वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। 24 अगस्त का इंतजार कीजिए, 24 अगस्त से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है मेरे दोस्त? सिलेक्शन प्रोसेस कहता है कि सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि ऑनलाइन होता है, ठीक है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, नया नेम इसके अंदर बता दिया गया है। इस बार सबसे पहले एग्जाम ही आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर ही पूरी की पूरी अपडेट आपको दी जाएगी। उसी के अंदर आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई का लिंक है, अप्लाई का सब कुछ है, वो आपको वहां पर ही मिलेगा, ठीक है। चरण 2 कहता है आपका फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल के अंदर भी आपको 53 किलो का वजन उठाकर चलकर दिखाना है, आपको 9 फुट का गड्ढा कूदना है और रस्सा भी चढ़ना है, ठीक है। ये आपका पास करना है बस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नॉर्मल है। मेडिकल होगा, बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की तैयारी अच्छी कर लेना भाई। इस बार फिजिकल से पहले परीक्षा होगी, 50% चयन इसी पर निर्भर है। एग्जाम के अंदर जो अच्छा करेगा वही भाई फिजिकल तक पहुंचेगा। एग्जाम में क्या कुछ आएगा मेरे दोस्त? एग्जाम के अंदर 25% आपके रीजनिंग के आएंगे, 25% आपके बेसिक इंग्लिश के आएंगे, 8वीं से 10वीं के स्तर के जीके जीएस के 25%, गणित के आपके 25% आएंगे इसके अंदर, ठीक है। समय 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय इसके अंदर दिया जाएगा। ऑफलाइन होगा भाई, मैंने बाय मिस्टेक आगे बोला ऑनलाइन, लेकिन ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग है भाई इसके अंदर 0.25 की, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। मान लीजिए आपने 8 क्वेश्चन पूरे पेपर के अंदर गलत किए तो 1/4 में करोगे तो 2 आपने जो सही किए हैं वो आपके 2 सवाल काट दिए जाएंगे। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल ट्रेड, देखिए आपकी दौड़ होगी 1600 मीटर की 1.6 किलोमीटर की 6.5 मिनट के अंदर। उसके बाद में आपको पुलअप्स लगानी है, 6 लगा दोगे तो आप पास है, ज्यादा वो नहीं है, अपनी मर्जी से आप 6 लगा दीजिए। उसके बाद में 9 फीट का आपको गड्ढा भी कूदना है और उसके बाद में अपना जिग जैग का बैलेंस बनाकर भी आपको दिखाना है, जिग जैग का बैलेंस बनाकर दिखाना है। ये सिर्फ पास करने की है। कट्टो भ्रांति बनाम सच्चाई क्या कहती है कि केवल 90% से अधिक अंक लाने वाले ही एडमिट कार्ड पाएंगे, बिल्कुल गलत है। ऐतिहासिक डेटा कहता है पिछली भर्ती में 79-80% अंक वालों का भी चयन हुआ था। नया फायदा यह है क्योंकि इस बार लिखित परीक्षा पहले हो रही है, इसलिए अधिक छात्रों को एडमिट कार्ड और परीक्षा में बैठने का मौका मिल रहा है इस बार, ठीक है। लिखित परीक्षा पहले होने का मतलब है कि भीड़ फिजिकल में नहीं बल्कि मेरिट में छटेगी। स्मार्ट तैयारी ही सिलेक्शन का एकमात्र सहारा होने वाली है। ये चीज पढ़ लेना अच्छे तरीके से। नया पैटर्न है इस बार, ठीक है, उस तरीके से आपको तैयारी करनी है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।